महामात्य, आपके अच्छे बीते कार्यकाल का सम्मान करते हुए कदाचित मैं आपको क्षमा कर भी दूं, किंतु मेरा ये उस्तरा है ना, इसे क्षमा का अर्थ नहीं समझ आता। ये तो केवल रक्त का प्यासा है। आप मेरे प्रमुख मंत्रणा दाता है ना, तो सुनिए, ब्राह्मण हत्या तो अवश्य होगी, चाणक्य की नहीं तो आपकी। ब्राह्मणों, जैसे ही मेरा उस्तरा महामात्य के गर्दन तक पहुंचे, मंत्र उच्चारण आरंभ कर देना। शीघ्र कीजिए महामात्य, मेरा ये उस्तरा और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं अमात्य को धनानंद की दृष्टि में गिराना चाहता था, किंतु उनके प्राण नहीं लेना चाहता था। अब क्या करूं? नहीं, रुक जाइए अमात्य। आप जैसे ज्ञानी ब्राह्मण मुझ जैसे दास के चरणों में झुके, कि न आपको शोभा देता है और न ये पाप मुझे अपनी आत्मा पर लेना है। अमात्य, आप मुझसे ज्ञान और आयु में बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं आपको अपने चरण छूने नहीं दे सकता। तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो दास। व्यक्ति अपनी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है। उस चाणक्य को ही देख लो, अपने कर्मों से उसने मगध के महामात्य को परास्त कर दिया। और एक ये ब्राह्मण है जिसके कर्म उसे दास के चरणों पे ले आए। अब वो चाणक्य ऐसी जगह जाकर छुपेगा जहां कदाचित तुम भी उसे ढूंढ नहीं पाओगे। और इनके प्रति इतनी सहानुभूति मत रखो दास। यदि आज इनके स्थान पर तुम असफल हुए होते तो ये तुम्हारे प्रति इतनी सी दया भाव भी नहीं रखते। नहीं सम्राट, मुझे इनकी नहीं, आपकी चिंता है सम्राट। क्योंकि यदि आज आपने एक ब्रह्म हत्या कर दी तो आप भी उस महापाप की भागीदारी हो जाएंगे। और यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण जानते हैं कि ब्रह्म हत्या का 100% दोष निवारण नहीं हो सकता। तुम समझ नहीं रहे दास, मैं मगध का ईश्वर हूं। मेरे शब्द मिथ्या नहीं जा सकते। मैंने यदि कहा है कि इस उस्तरे से मैं महामात्य को मृत्यु दंड दूंगा तो दूंगा। कोई ऐसा उपाय होगा सम्राट जिससे आपका वचन भी मिथ्या ना हो जाए और आप पर ब्रह्म हत्या का पाप भी ना लगे? इसके विषय में स्वयं अमात्य ही हमें जानकारी दे सकते हैं। तो अमात्य दीजिए हमें जानकारी। एक ब्राह्मण के लिए विद्या, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा उसकी शिखा होती है और वही उसका जीवन है। यदि ब्राह्मण की शिखा काट दी जाए तो वो ब्रह्म हत्या समान होती है। उत्तम, अति उत्तम। आपका ये उपाय मुझे भा गया महामात्य।
आ गया। राजसी 56 भोगों ने आपको आलसी बना दिया है, तो आज से आपके 56 भोग बंद। आपको भोजन में वही मिलेगा जो हमारे अश्वों को मिलता है, गुड़ और चना। आपको सभी राजसी सुख और सुविधाओं से वंचित किया जाता है। आप अब महल में एक साधारण नागरिक का जीवन जिएंगे। अमात्य राक्षस, आप चाणक्य से परास्त हुए हैं ना, तो आज से जब तक आपकी शिखा पुनः नहीं उगती, आप शस्त्रकार में शस्त्र विद्या अर्जित करेंगे। प्रयास करना, आपकी शिखा पुनः लौट आने तक आप अपना खोया हुआ सम्मान पुनः अर्जित कर लें। विष्णुगुप्त! 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 क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं आप आचार्य? आप चाहे तो एक ही क्षण में अपनी तलवार से इसे 100 भाग में काट सकते हैं। शस्त्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी काम का नहीं यदि उसे उचित स्थान, उचित समय और उचित प्रकार से प्रयोग में ना लाया जाए। शस्त्र को यदि बल से नहीं बुद्धि से चलाओगे तो कम परिश्रम में अधिक फल मिलेगा। ऐसे आप धन्य हैं आचार्य। अब तक मैं आपको केवल एक खुली शिखा वाला ब्राह्मण ही समझता था, जिसे अपने अखंड भारत के स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता। किंतु आज आपने मुझे आभास करवा दिया कि व्यक्ति की सोच ही सत्य बनकर सामने आती है। आपकी इसी मेधा से आप मगधपति को चौंका देने में सफल हुए, जो कदाचित संसार में किसी और के लिए करना असंभव होगा। मैं आपको साष्टांग नमन करता हूँ आचार्य। अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे केवल आचार्य कहते हो, मानते नहीं। वो तो मैं बस ऐसे ही आचार्य। और कदाचित तुम्हें आत्मग्लानि भी हो रही है कि तुमने मुझे उचित सम्मान नहीं दिया जो तुम्हें मुझे देना चाहिए था, और ये भी कि तुम व्यर्थ में ही मेरी शस्त्र विद्या और शिक्षा प्रणाली पर संदेह करते रहे। चलो, आज तो ये भी पता चल गया कि आप मन की बात को भी समझ जाते हैं, किंतु मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ आचार्य। तो बताइए ना कि हम धनानंद के गुप्त धन तक कैसे पहुंचे? राजकुमारी दुर्धरा, तुम राजकुमारी दुर्धरा के प्रमुख अंगरक्षक, और अब हम इसी उपाधि का लाभ उठाएंगे। राजकुमारी दुर्धरा के द्वारा धनानंद हमें स्वयं बताएगा कि उसने अपना गुप्त धन कहां छिपा रखा है।
रही हो तुम इन मिर्च वाले हाथों से अपना मुख नहीं छू सकती, इससे तुम्हें जलन होगी। चंद्र, बहुत चिंता करता है ना वो दास तुम्हारी, और कदाचित तुम भी उसके लिए भावुक हो, है ना? जानती हो, महल में वो दास मेरे और तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को फूटी आंख नहीं भाता। सबको लगता है कि बड़े ही अल्प समय में वो मेरे बहुत बहुत निकट आ गया है, और ये सत्य भी। किंतु ना जाने क्यों मेरे मन में ये विचार आता है कि एक दिन वो मुझसे विश्वासघात करेगा। क्यों आता है ये विचार मेरे मन में? अब क्योंकि वो मुझे उतना ही प्रिय है जितना कि वो तुम्हें प्रिय है, तो मैंने सोचा अपनी समस्या का हल मैं तुमसे पूछ लेता हूं। बताओ ना मूरा, क्यों है मुझे उस दास पर संदेह? थोड़ा थोड़ा संदेह करना तुम्हारे स्वभाव में है धनानंद। अपने दाएं हाथ से पूछोगे तो उसे भी तुम्हारे बाएं हाथ पर संदेह होगा। विश्वासघात करना और अपने विश्वास पात्र को विश्वासघाती समझना तुम्हारे आचरण में है। मसाला पीसो और मिर्ची को महीन पीसना। दाई माँ को अपने कार्य में समझौता नहीं भाता। त्रिकाल, क्या था मुझे कि सम्राट ने तुम्हें बहिष्कृत किया, परंतु यदि तुम मेरे लिए किसी और को मृत्यु के घाट पहुंचा दोगे तो मैं सम्राट से स्वयं बात करूंगा और मगध के द्वार तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए खुलवा दूंगा। परंतु उसके पूर्व ये जानना आवश्यक है कि इतने वर्षों पश्चात तुम्हारी शक्तियों की धार उतनी है जितनी थी। मैं अमात्य राक्षस तुम्हारा आह्वान कर रहा हूं। एक अदृश्य विध्वंस जिसकी गति और ध्वनि का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ओकार। दूसरा वस्त्रकार, जिसका लक्ष्य अभेद है। किसी भी वस्तु को हथियार बना लेता है, अपना शस्त्र बना लेता है। तीसरा बाहुकार, जो स्वयं एक शस्त्र है, जिसके शस्त्र विषैले हैं, नुकीले हैं, कठोर से कठोर धातु को भेद देते हैं। तुम तीनों केवल भाई नहीं, काल के स्वरूप हो, त्रिकाल हो। मुझे हर्ष है कि तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषताएं जैसे पहले थी आज भी वैसे ही हैं। तुम
हमारा लक्ष्य है विष्णुगुप्त चाणक्य की मृत्यु। उस तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, वो दास चंद्रगुप्त। और अवश्य चाणक्य और चंद्रगुप्त में कोई संबंध तो है। तुम्हें केवल चंद्रगुप्त का पीछा करना है, चाणक्य तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो चाणक्य को जरूर ढूंढ लेगा, अपनी चुनौती जरूर पूर्ण कर लेगा। काश मैं उसे रोक पाती। अब वो भाई की दृष्टि में अधिक उठ गया होगा। उसे मेरा अंगरक्षक होने के अतिरिक्त सारे कार्य में बड़ी रुचि है। तो सम्राट से कहकर आपके लिए कोई और अंगरक्षक नियुक्त करवा दो राजकुमारी। तुम हमेशा अशुभ बातें क्यों करती हो? हाँ, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी उसे अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। देखो, पास मत आना। दास, दास, कोई है, बचाओ। क्या हुआ राजकुमारी जी? दास, 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 कोई मुझे मारना है, मुझे बचाओ दास, उसे भगाओ, उसे पकड़ो दास, भय लग रहा है दास। अरे राजकुमारी जी, जब तक आप मुझे छोड़ेंगी नहीं तब तक मैं उसे पकड़ूंगा कैसे? हाँ, तो जाओ अपना कर्तव्य निभाओ, जाओ पकड़ो उसे। हाँ हाँ हाँ। वो पर्चा कहाँ है? चलो। ठीक है, अब मेरे मुंह पे मारो और भाग जाओ। राजकुमारी आती होगी। हे भगवान, दास! अरे राजकुमारी जी! अरे कौन था वो? और ये सब क्या है? राजकुमारी जी, हमें सम्राट को सूचित करना होगा तुरंत। मैं दोषी हूं तुम्हारा। मैंने तुम्हें निराश किया। तुमने तो सदैव मेरा साथ दिया, कभी विश्वासघात नहीं किया, और मैं तुम्हें चाणक्य का कटा हुआ सर देने में असमर्थ रहा। क्षमा, क्षमा कर दो मुझे। भाई कोई मेरे कक्ष में घुस आया था। कदाचित मुझे मारना चाहता था। वो तो अच्छा हुआ वो दास वहां था, अन्यथा पता नहीं वो मेरे साथ क्या करते। कौन था वो? आशा है तुमने उसका अंत कर दिया होगा दास। नहीं सम्राट, क्योंकि धूत को मार दिया जाए तो हम वास्तविक दोषी तक नहीं पहुंच सकते। क्या कहना चाहते हो तुम? सम्राट, वो कोई घुसपैठिया नहीं था, वो एक गुप्तचर था, और मुझे उससे कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है जिसे देखकर आपका सिर चकरा जाएगा, आपके पैरों तले धरती खिसक जाएगी सम्राट। क्या कहना चाहते हो तुम? ये देखिए सम्राट, इस पर्चे पर 12.5 अक्षर है, और जब मैंने इन 12.5 अक्षरों को जोड़ा तो ये संदेश सामने आया। गुप्त धन का पता चल गया है। गुप्त धन? अरे दास, कदाचित मेरे साथ रह रहकर तुम्हारा आचरण भी बिल्कुल मेरे जैसा हो गया है। आज ही मुझे किसी ने कहा कि मैं अत्यधिक संदेह करता हूं, अपने आसपास के लोगों पर विश्वास नहीं करता। कहीं तुम्हारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा? मेरा धन बिल्कुल सुरक्षित है, कोई भी मेरे धन तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि
मेरा धन एक अबूझ पहेली है, और यदि कोई उस तक पहुंच भी गया तो भी उस अबूझ पहेली के धागों से मेरा धन इस प्रकार बंधा है कि कोई उसे चुरा नहीं सकता। स्वर्ण यदि मिट्टी में भी पड़ा तो भी अपना मूल्य नहीं खोता। क्यों? क्योंकि इसका मूल्यांकन के बाहरी रूप से नहीं होता, उस धातु के गुणों से होता है जिससे ये बना है। इसी प्रकार व्यक्ति की परिस्थितियां नहीं, उसके गुण उसकी वास्तविक संपत्ति होते हैं। इसलिए स्वर्ण को पहचानना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे मिट्टी में पड़ा देख उससे मुंह फेर लें और वो किसी और के हाथ लग जाए और उसकी शक्ति उसकी संपत्ति बन जाए। नीतियां मेरी, नियति आपकी।